27 जून को प्रभास, अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी कल्कि 2989 एडी रिलीज हुई। रिलीज के साथ ही इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया और इसके कलेक्शंस देखने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लेकिन कल्कि मूवी को देखने के बाद ये भी पता चला कि इस मूवी में कितनी गलतियां हैं और इस मूवी में अगर ये चीज़ें ना हुई होती तो शायद आज कल्कि को इतना अच्छा नहीं बताया जाता। प्रभास के होने के बावजूद भी ये फिल्म ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी तरह से प्रभास की फिल्म है। वो क्यों, चले जानते हैं। तो इस फिल्म में हम गुड और बैड की बात कर लेते हैं कि आखिर क्यों आप इस मूवी को थिएटर में देखने के लिए जाएं। वैसे भी आने वाली कई मूवीज़ पोस्टपोन हो गई हैं तो आप कल्कि को ही देखेंगे टिल 12 जुलाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं गुड्स की, क्यों आप इस मूवी को देख सकते हैं। नंबर 1, अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा। अमिताभ बच्चन के लिए आप इस फिल्म को ज़रूर देखिए। 80s में भी वो अपना इस तरह से रूप दिखा रहे हैं, इस तरह से एक्शन कर रहे हैं। माय गुडनेस भैया, हमारी तो कमर टूट जाए 80 की उम्र में, लेकिन अमिताभ बच्चन जी को शत शत नमन है क्योंकि उनका एक्शन, उनका इम्पैक्ट इस फिल्म में इतना ज़बरदस्त रहा, इतना पावरफुल रोल, मज़ा ही आ गया। VFX बहुत गज़ब है इस फिल्म का, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि एक इंडियन फिल्म का इतना ज़बरदस्त VFX हो सकता है। बहुत रेयर ऐसी इंडियन मूवीज़ हैं जिनका VFX इतना अमेजिंग है, उसमें से एक कल्कि है। और क्यों ना हो भाई, ब्रिटिश कंपनी ने ही इस मूवी में VFX का काम किया है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इस फिल्म के लिए। अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी और वो भारी पड़े हैं प्रभास पर, प्लस VFX की वजह से इस मूवी का मतलब मानो मज़ा ही आ गया देखने में। और इसके ऊपर है महाभारत का पोर्शन, अमेजिंग। नाग अश्विन शुड डायरेक्ट महाभारत उन्होंने इतने अच्छे से दिखाए अपनी फिल्म में, चाहे वो अर्जुन का रोल हो, चाहे वो कर्ण का रोल हो, चाहे फिर वो अश्वत्थामा का रोल हो। श्री कृष्ण और अश्वत्थामा की कॉन्वर्सेशन देखने में ही मज़ा आ गया, मतलब इतना ज़्यादा अमेजिंग वो पोर्शन लग रहा था। प्लस इस मूवी का क्लाइमैक्स वो भी बहुत अमेजिंग था। क्लाइमैक्स ने ही पूरी फिल्म को बचा लिया। सेकेंड हाफ की वजह से ये फिल्म जो है हिट हो रही है और लोगों को पसंद आ रही है। क्लाइमैक्स में जिस तरह से प्रभास को प्रेजेंट किया गया है, सिर्फ उस 10 मिनट की वजह से ही आपको इस मूवी में प्रभास की वैल्यू नज़र आती है। और लास्ट में प्लॉट ट्विस्ट भी है, लास्ट में आपको वो देखने को मिलता है जिसके लिए शायद आप रेडी नहीं थे, एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होगी। तो ये है गुड्स इस मूवीज़ की, तो आप इस वजह से इस मूवी को देख सकते हैं। अब आप इस मूवी को क्यों ना देखिए उसकी भी वजह जान लेते हैं। भाई, इस मूवी की सबसे बड़ी जो ख़राब चीज़ रही है वो इसका फर्स्ट हाफ रहा है। बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, 2-3 जगह तो मैं खुद सो गया और इंटरवल से जस्ट 10 मिनट पहले ही मैं उठा और देखा तो लगा कि भैया ये फिल्म अभी तक चल रही है। ऐसा लग रहा था कि भैया पैसा बर्बाद हो गया है, अब इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, इंडियन सिनेमा बर्बाद हो गया है, जब तक सिनेमा रहेगा हमारा बनता रहेगा। अननेसेसरी कॉमेडी डाली गई है फर्स्ट हाफ में, इतनी ज़्यादा अननेसेसरी कॉमेडी डाली गई है कि अच्छे एक्टर्स भी कॉमेडी करते हुए इरिटेटिंग लग रहे थे। सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग फर्स्ट हाफ में मुझे लगी दिशा पाटनी। ये मतलब ऐसा क्यों हुआ कि दिशा पाटनी को रखा गया है। दिशा पाटनी के बिना भी ये फिल्म चल सकती थी, बट मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ज़रूरत थी, पर पता नहीं क्यों बुला लिया गया। इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा लेंदी फिल्म रही थी। अगर आप देखेंगे तो ये फिल्म बहुत ही जल्दी ख़त्म हो सकती थी, बट फर्स्ट हाफ में वो अननेसेसरी की कॉमेडी, प्रभास के बेफालतू के एक्शन सीन्स, प्लस दिशा पाटनी हो गई, अदर एक्टर्स के कैमियोज हो गए, इन वजह से जो है फिल्म को बहुत लंबा खींचा गया, बैक स्टोरी दिखाने की कोशिश की, तो ये अननेसेसरी था। बहुत ही ज़्यादा लंबी इस फिल्म को कर दिया गया। इसके अलावा स्टोरी इतनी कुछ खास थी नहीं, हमें पता ही नहीं चल पाया कि आखिरकार कल्कि कौन है, और बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं इस फिल्म में जो कल्कि 2 में देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से जो है आप इस फिल्म को ना देखिए। बट गुड्स जो है भारी पड़ जाते हैं बैड्स पर, क्योंकि सेकेंड हाफ बहुत अमेजिंग है। स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा कमल हसन साहब जी को, बहुत ही अमेजिंग काम उन पर किया गया है और क्लाइमैक्स में जो उनके साथ होता है
वो आप ज़रूर देखिए। ओवरऑल इस फिल्म को आप देख सकते हैं थिएटर्स में, और मैं तो आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप इस मूवी का जो है 5 मिनट शुरुआत का देखिए, फिर उसके बाद आप घूमने निकल जाइए, फिर इंटरवल के बाद आइए, तब आपको ये मूवी पूरी तरह से पैसा वसूल लगेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल हमारे योर क्रिएटर्स को।